अभी मैसेज आया आप लोगों को? ऑड हो रहा है, न- लगता है। ठीक है। ओके। सो अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ। मैडम। ओके। हाँ तो दीदी। पहले हिस्से में हम देख रहे थे कि हमने क्या क्या अभी तक सीखा है। तो हमने सबका रामबाण औषधि देखा, उपाय देखा कि हम खुद को बदल ले तो हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन हो जाए तो हमको सारी दुनिया बदली हुई नजर आएगी। वरना हम जब तक नहीं बदलते हमको लोगों में ही खामियां बुराइयां नजर आती रहेगी। फिर हमने देखा कि शरीर मैं कौन हूं इसका हमने परिचय देखा। तो आपने पहले दिन अपने पेज के ऊपर एक परिचय लिखा था खुद का, राइट? तो आज मैं आपसे फिर से वो पेज खोलने के लिए बोलूंगी। तो वो पहला वाला पेज खोलना है। और उस पेज के साइड में मैंने आपको एक सेकंड पेज खुला रखने के लिए बोला था, है रखा हुआ है आपने या लिख दिया उस पे कुछ? दीदी। ठीक है। चलिए फिर वो एक्टिविटी नहीं होगी। तो हमने देखा था कि आत्मा के कौन कौन तीन हिस्से हैं जिसके थ्रू आत्मा एक्टिविटी करती है। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों भी आत्मा के सहयोगी हैं जिसके थ्रू आत्मा कार्य करती है। फिर हमने उसके आगे देखा था कि चार प्रकार के विचार कौन से हैं, जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव, प्लानिंग और वेस्ट के थॉट्स को हमने गहराई से समझा था। उसके बाद में हमने ये भी देखा था, हमने स्पष्ट किया था, हमको रियलाइज भी हुआ था कि हम आत्मा है न कि शरीर। और हम इस शरीर को चलाने वाले मालिक हैं, मास्टर है। हमारे अंदर ही मन, बुद्धि, संस्कार है, विचार करने की, निर्णय लेने की प्रक्रिया। और हमारे विचार और निर्णय के आधार पर हमारे भाग्य का भी निर्माण हम खुद करते हैं। अगर हमारे भाग्य में कुछ चीजें हमको नहीं जच रही है, नहीं पटती है, गले नहीं उतर रही है, लेकिन स्वीकार करना होगा कि ये भाग्य हमने खुद बैठकर बनाया है। अगर वो भाग्य बदलना है तो हमने ये भी सीखा था कि हमको अपने विचारों पर काम करना होगा, भाग्य सहजता से बदल सकता है। फिर हमने देखा था शरीर में हमारा एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, राइट? फिर उसके आगे हमने देखा था कि जैसे गाड़ी का भी उदाहरण हमने देखा था कि हम गाड़ी नहीं है, ड्राइवर है। फिर आत्माओं के अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आत्माओं के कैसे प्रकार होते हैं, मनुष्यात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, देवात्मा। इसके साथ में हमने ये भी सीखा था कि देवताएं अलग होते हैं, परमात्मा अलग होता है। कोई देवता बन सकता है मनुष्य से, लेकिन परमात्मा कोई नहीं बन सकता, परमात्मा बनने की चीज ही नहीं है। फिर हमने संस्कारों के अलग अलग प्रकार देखे थे, जिसमें गॉड गिफ्टेड संस्कार, फिर पिछले जन्म के कैरियर फॉरवर्ड संस्कार, बहुत जन्मों से भी हम संस्कार लेके आते हैं अपने लाइफ में। उसके बाद जैसे कोई बच्चा अभी भी किसी ने, कोई पेरेंट्स हमको मिले थे, कहा कि हमको आना है काउंसलिंग के लिए। बच्चा कितने साल का? 2 साल का। लेकिन कहते हैं साथ में 4-5 बच्चे खेलते हैं, ये अकेला बच्चा किसी भी बात को डरता है। मतलब इस रूम से उस रूम तक जाने को भी उसको डर लगता है, हमको उसके साथ में जाना होता है। मतलब इतना उसको डर लगता है कोई भी चीज का, छोटी छोटी चीजों का। तो सोचो इतने छोटे बच्चों को कौन सी चीजों का डर है। अभी तो उसको माँ बाप ने डर दिखाया भी नहीं, कुत्ते का, बिल्ली का, हाकू का, माकू का, फिर भी वो डरने लगा है। मतलब 5 जन्मों के कुछ संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल शेयरिंग नहीं करते, कुछ बच्चे बचपन से ही सबको बांटते फिरते हैं, कुछ बच्चे बचपन से ही अपना सारा सामान समेट के रखते हैं, कुछ बच्चे बचपन से ही सारा बिखेर के रखते हैं। कुछ जनरल आदतें तो बच्चों में होती है, बचपना तो सब में होगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमको ध्यान में आती है संस्कारों के रिलेटेड। तो वो 5 जन्म के कैरियर फॉरवर्ड संस्कार। फिर हमने देखा कि जीन से, माता पिता से, आनुवंशिकता में मिले हुए संस्कार, फिर किनकी हम संगत करते हैं उनके संस्कार, और कैसे हम दृढ़ता के संस्कारों को अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो हमने ये पांचों संस्कारों का सेट देखा था। ओरिजिनल संस्कारों पे फोकस करने पे हमने बात किया था। ओम शांति या ओम, इसका मीनिंग भी हमने समझा था कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। फिर हमने और कौन से धर्म है हमारे, तो सातों धर्म के बारे में हमने बात की थी। सात्विक इस शब्द का मीनिंग समझा था। कौन से सातों गुण हमारे लाइफ में है, वो भी हमने इन सारे सेशंस में अब तक देख चुके हैं हम लोग। और अच्छी खासी हमने चर्चा भी की। इसके ऊपर हमने एफर्मेशंस भी बनाए थे, सातों वैल्यूज के ऊपर। अगर आपके कुछ होमवर्क बाकी है तो पूरा कर सकते हैं। फिर ये सवाल आपको पूछे गए थे जिसका आपने सटीक जवाब भी दिया था।
फिर हमने उसके आगे आत्मा का परमानेंट एड्रेस, जो कि परमात्मा का भी परमानेंट एड्रेस है, उसके बारे में चर्चा की थी। तीन लोकों के बारे में चर्चा की थी, अलग अलग लोकों के महत्व को समझा था। सात लेयर्स कैसे होते हैं उसकी भी हमने बात की थी, आत्माओं के सात लेयर्स। और ये हमने हमारा पूरा परिचय पहले कुछ 3-4 दिनों में कंप्लीट किया था, आत्मा का पूरा पूरा भरपूर परिचय। फिर हमने परमात्मा के बारे में सेशन स्टार्ट किया था, और हमने बहुत सारी कहानियों इसके थ्रू परमात्मा के बारे में समझा, वीडियोस भी आपको शेयर किए गए थे। फिर परमात्मा के बारे में मिथ क्या है, फिर परमात्मा को चेक कैसे करेंगे कि किसको परमात्मा बोलेंगे, जो सर्वोच्च है, सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, सर्व गुणों में अनंत है, लेकिन जो सर्वव्यापी नहीं है। आप में, मुझ में, सब में परमात्मा व्याप्त नहीं है। आप में, मुझ में अपनी अपनी आत्माएं हैं। ऐसा भी नहीं कि आपकी आत्मा मुझ में और मेरी आत्मा आप में है, बिल्कुल नहीं। ये बोलने की बातें हैं, भ्रांतियां हैं। हमको ऐसे इसमें नहीं जाना है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं आत्मा, मेरे अंदर मेरा ही, मेरे शरीर में मुझ आत्मा का ही प्रकाश है, आपके शरीर में आपके ही आत्मा का प्रकाश है, आप ही आत्मा का प्रकाश है, और हम ही आत्मा है। मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा, ये शब्द रचना ठीक है। फिर हमने देखा था परमात्मा सब में व्याप्त भी नहीं है, परमात्मा कुत्ते बिल्ले ठिकरों में भी नहीं होता, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा का खुद का अपना अस्तित्व है, और वो इन सभी बातों में निपुण है। वो सब चीजों का सागर है जो कि हम मांगते हैं। तो वो ओशियन है, सागर भी नहीं, महासागर है। फिर हमने देखा था परमात्मा के सारे ही नाम कर्तव्यवाचक है। ज्योतिर्लिंगम के सभी नाम हमने देखे थे कि जो कर्तव्यवाचक है, जैसे हमारे नाम रखे जाते वैसे परमात्मा के नाम अर्थ रहित नहीं होते। परमात्मा के हर एक नाम के साथ अर्थ है, या तो उन्होंने कुछ कर्तव्य किए हैं उसके अनुसार उनके नाम रखे गए हैं, या तो उनसे हमको जो प्राप्तियां मिली हैं उसके आधार पर उनके नाम हैं। फिर हमने ब्रह्मलोक, सूक्ष्मलोक, साकार लोक, शंकर जी की पुरी, विष्णु जी की पुरी, ब्रह्मापुरी, परम धाम, आत्माओं का देश, कौन सी आत्मा कौन सी कैटेगरी के अनुसार कौन सी लाइन में रहती है, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा, ये सब देखा था जो भगवत गीता में बताया गया है कि आत्माओं का उल्टा झाड़ उल्टा क्यों है, उसका बीज कहाँ है, ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि परमात्मा ओरिजिनली निराकार है। हमने अपनी पूजा के लिए उनको किसी मूर्ति या इसमें ढाला है। परमात्मा मूर्ति रूप नहीं है, परमात्मा अव्यक्त है। उसको ना खुद का शरीर है, ना किसी माँ के गर्भ से प्रवेश करता है, जन्म लेता है। वो स्वयं भू है, इसलिए उसको खुदा कहा जाता है। खुद जमीन पर आने, खुद धरती पर आने वाला, या स्वयं भू, खुद ही उद्भवने वाला। ओके। फिर हमने परम हाँ धाम का दीदी। एक्सपीरियंस भी किया था। बोलिए मीनाक्षी, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोली नहीं हाँ दीदी। दीदी। ओके। ठीक है। फिर हमने देखा था कि सभी देवी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज होती है, लेकिन परमात्मा की पूजा यह पूरे हर एक जगह पे होती है। परमात्मा सारे विश्व भर में पूजा जाता है। फिर हमने देखा था कि 10 दिशाओं में परमात्मा को कैसे याद किया जाता है, वो हर दिशा का स्वामी कैसे है। फिर हमने देखा था एक ही परमात्मा को अलग अलग स्वरूप में अलग अलग धर्म वाले कैसे मानते हैं, क्योंकि वो सर्व धर्मों में सर्वमान्य है। तो हमने ये भी बात देखी थी कि वो सर्वमान्य कैसे है। परमात्मा के 32 गुणों को हमने अच्छे से गहराई से समझा था, और रोज हमने इसका फोटो निकालकर उसके ऊपर याद करने का भी तय किया था। राइट। रोज उसका एक बार तो भी चित्र देख के वर्णन करने का हमने तय किया था, भगवान की महिमा गाने का 32 गुण पढ़ के। फिर हमने देखा था अलग अलग धर्मों में कैसे परमात्मा के ज्योति स्वरूप और प्रकाश स्वरूप को ही पूजा जाता है, गाया जाता है, माना जाता है। फिर वो आदि सनातन देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म हो, या फिर क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध धर्म हो, या सिख धर्म हो, या इस्लाम धर्म हो, तो हर धर्म में परमात्मा की ज्योति के रूप में और नूर के रूप में या कहेंगे प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में ही उनकी पूजा होती है। परमात्मा को इसीलिए ज्योतिर्लिंगम शिवम कहते हैं। फिर परमात्मा का कार्यकाल हमने देखा, वो पूरा 5,000 वर्ष के सृष्टि चक्र में नहीं आता, उनका नीचे आने का एक स्पेसिफिक टाइम है, और वो है संगम युग।
मतलब सतयुग खत्म, त्रेता युग खत्म, द्वापर युग खत्म, कलयुग भी फिनिश होने को है और सतयुग आने को है। मतलब दिन चढ़ने को है, दिन उगने को है, रात खत्म होने को है। ना हम इसको रात कह सकते, ना इसको दिन कह सकते, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त की वेला नहीं बोलते। तो ऐसा समय इस दुनिया में जब होता है, जब कलयुग के भी लोग होते हैं यहाँ पे और सतयुग के भी लोग यहाँ पे दिखेंगे आपको। बहुत अच्छे से अच्छे लोग भी मिल जाएंगे और बुरे से बुरे लोग भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्यों मिलता है? क्योंकि अब कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो सतयुग के लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, और कलयुग के लोग, कलयुग उनके हाथ से छूट न जाए उस डर से कलयुग को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। पर जीतने वाले सतयुग की आत्माएं ही है। तो ये हमने देखा था कि ये दोनों इस युग में होते हैं, क्योंकि ये संगम काल है, संधि काल है। जैसे शाम को सूरज ढलता है और रात होने को होती है, तब एक संधि काल होता है। तो देखो सूरज कैसे ऑरेंज ऑरेंज दिखता है ना, केसरिया दिखता है। और सुबह भी जब सूरज उग रहा होता है, मतलब उगा नहीं होता है, तो तब कैसे आसमान वैसा हो जाता है, केसरिया। क्योंकि दिन आया भी नहीं है, रात पूरी ढली भी नहीं है, ऐसा समय होता है। इसलिए जहां पर पहाड़ियों के देश में, पहाड़ियों के गांव में या प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा कि रात खत्म होने होने को ही और दिन उगने उगने को ही बहुत सुंदर एक माहौल क्रिएट होता है ना। उसको प्रातः वेला हम्म, कहते हैं। उसके भी पहले हम्म, वाला ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो वो मुहूर्त दुनिया के अंदर भी है। चारों युगों के बाद पांचवा युग संगम युग, जिसके लिए ही गीता में भगवान ने कहा था, मैं आता हूँ संगम युगे। युगे युगे नहीं आता, परमात्मा केवल संगम युग पर ही ये ज्ञान देने आता है। फिर हमने उसके आगे देखा था कि शिव और शंकर जी में क्या डिफरेंस है। फिर उसके आगे हमने देखा था परमात्मा के स्वरूप के बारे में और डिटेलिंग में। फिर मेडिटेशन का डीप मीनिंग समझा था। फिर मेडिटेशन क्यों नहीं होता, मेडिटेशन होता है तो किस किस आधार पर हम याद करते हैं। योग को हमने योग योग की जगह पे याद, परमात्मा की मीठी याद, स्नेह भरी याद, सर्व संबंधों से याद। तो बहुत सुंदर अलग अलग कहानियों के थ्रू हमने समझा था। फिर योग कैसे कैसे कर सकते हैं, रोज आपको अलग अलग मेडिटेशन करवाए गए थे। तो कैसे निराकार को हम शरीर के अंदर रहते हुए भी याद कर सकते हैं, खुद शरीर से अलग होकर सूक्ष्म फरिश्ता रूप में परम धाम के पहले सूक्ष्म वतन में जाकर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के थ्रू भी हम कैसे परमात्मा को मिल सकते हैं। जैसे कोई भी मंदिर में जाओ शिवलिंग के, जहाँ पे शिवलिंग है वहां पे एक चीज कंपलसरी दिखती है आपको, शिवलिंग के बाहर, मंदिर के बाहर नंदी, नंदी नंदी भगवान। दिखते हैं। यस, नंदी जी दिखते हैं कंपलसरी। कछुआ भी दिखता है, नंदी जी भी दिखते हैं। तो हम्म, नंदी के बगैर कहते हैं शिव को नहीं देख सकते। तो नंदी जी के सिंग में से ऐसे हमारी दादी हमको सिखाती थी कि नंदी के सिंग में से पहले शिव के दर्शन करो और फिर अंदर जाओ मंदिर में। ये क्या रिवाज है? ये रिवाज इसलिए बना कि ये रिवाज महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे की बात महत्वपूर्ण है। और वो बात है कि परमात्मा का हम सभी आत्माओं के साथ मिलन मुलाकात तब तक संबंध नहीं होता जब तक स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा या दादा लेखराज अपना पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित नहीं करते। और वो समर्पित करते हैं परमात्मा की हर बात को, हाँ जी कहते हैं। इसीलिए नंदी भी क्या आता है, उसको कुछ भी पूछते हैं, हम्म, लेके आते हैं ना वो नंदी जी, वाले, तो उसको कुछ भी जी, पूछते हैं, हम पास होंगे क्या, वो गर्दन हम्म, हिलाता है। ना पास होंगे क्या, गर्दन हिलाता है। मतलब वो हर चीज को यस बोलता है। तो परमात्मा के हर ऑर्डर को जिसने यस बोला उसको कहेंगे नंदी समान। अब प्रैक्टिकल में कोई ब्रह्मा बाबा नंदी नहीं है, जानवर नहीं है, या फिर कोई पशु पक्षी नहीं है, या कोई बैल भी नहीं है। लेकिन बैल को कहते हैं कि उसको खुद की बुद्धि नहीं होती, वो मालिक की बुद्धि के हिसाब से चलता है। वैसे ही ब्रह्मा बाबा को खुद की बहुत बुद्धि थी, ज्वेलर थे। ऐसे ही उन्होंने इतनी गरीबी में से निकलकर इतना ऊंचा व्यापार में ओहदा नहीं हासिल किया। ऐसे ही लोग उनको गीता के विशेष पाठ के लिए अपने घर पे बुलाते नहीं थे। बहुत क्लेवर थे, बहुत होशियार थे, बहुत अच्छे व्यापारी भी थे। और बड़े बड़े राजाओं के पास उनका बैठना उठना भी था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी बुद्धि को परमात्मा को अर्पित किया। क्यों, क्या, ऐसा कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। परमात्मा ने जो बोला उसको यस बॉस, हाँ जी कह के वो अपना जीवन समर्पित कर गए। इसीलिए उनका यादगार कंपलसरीली हर शिवलिंग के सामने नंदी के रूप में दिखाया गया है। शास्त्र कैसे बने, महाकाव्य कैसे बने, इस पे भी हमने डिस्कशन किया था। तो हमने आज नंदी की बात हमने आज डिस्कशन की। तो हम परमात्मा शिव के थ्रू ब्रह्मा बाबा को
ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा को याद कर सकते हैं। अब बाबा शब्द का भी मीनिंग हमने देखा था। बाबा मतलब कोई साधु सन्यासी के लिए नहीं, परमात्मा को प्यार से पिता, बाबा, डैडी, कुछ भी हम बोल सकते हैं। पर बाबा इसलिए शब्द लिया क्योंकि कोई भी भाषा में बाबा शब्द कॉमन है, भले वो कोई लैंग्वेज का हो, पर बाबा कोई भी समझ सकता है। इसीलिए हम उसको शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा ये शब्द यूज कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। नंदी अलग है, शिव अलग है, ब्रह्मा अलग है, शिव अलग है। बस दोनों कंबाइन होके हम सबकी सेवा कर रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा को माँ, बेहद की माँ, पूरे विश्व की माँ भी कहा जाता है, जिसके थ्रू परमात्मा ने हम बच्चों को रचा है या हम बच्चों को जन्म दिया है। हमको कोख से नहीं, मुख से जन्म मिला है, बच्चे बच्चे कह के ज्ञान द्वारा। इसीलिए हमको द्विज या कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली कहा जाता है। दो बार जन्म हुआ है, एक बार लौकिक माता के शरीर से और एक बार इस अलौकिक ब्रह्मा माँ के मुख से। तो ऐसे हमारा दो बार जन्म हुआ। फिर हमने लौकिक अलौकिक पारलौकिक इन शब्दों का मीनिंग भी समझा था। फिर अलग अलग डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया के अंदर, लेकिन उसमें भी मेडिटेशन का महत्व क्यों है वो भी हमने समझा था। फिर योग की अलग अलग स्टेजेस को हमने केवल सुना नहीं, एक्सपीरियंस भी किया। आप लोगों ने शेयरिंग भी किया परमात्मा के साथ, परमात्मा को लेटर्स भी लिखे, परमात्मा के साथ दिन भर काम भी करने की प्रैक्टिस की थी आपने एक दिन, है ना? आपको सब हमने अनुभव हाँ करवाया है। दीदी। अब आगे आपने कंटिन्यू किया कि नहीं किया वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको सिखा रहे हैं हम, पर आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं, सीख रहे हमारी किसी दीदी। की नहीं, है ना? सीख रहे दीदी। राइट। सीख रहे, तो ब्रह्मा बाबा को लेके साथ में काम कर रहे। यस, ब्रह्मा बाबा को नहीं, ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा भी है, डबल आत्माएं हैं, डबल इंजन है। और आपके पास तो तीनों भी है, मतलब आप तीन लोग हो। फिर सोचो, एक आदमी काम करेगा और तीन लोग काम करेंगे, किसका जल्दी होगा? तीनों मिलजुल के काम करेंगे, तीन वहां जल्दी आदमी। काम होगा। आप अकेले काम करो, और आप हम्म। कभी जानबूझ ऐसे करके देखो कि एक घंटा में अकेला काम करूंगा, या फिर पहले देख लो कि एक घंटा बाबा और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा इन दोनों को मिला के बाप दादा भी बोलते हैं। तो बाप दादा को लेके आप काम कर रहे अच्छा। हो एक घंटा, क्या एक्सपीरियंस है लिख लो, वहीं पे डायरी रखना। और फिर दूसरा एक घंटा बाबा को बिल्कुल याद नहीं करना, अपने आप अकेले मैं ही करूंगी सारा, ये सोच के करना। देखो दोनों में कुछ डिफरेंस हाँ है दीदी। क्या? आप हल्के रहते हो या हेवी रहते हो, किस में क्या रहते हो? एक्सपेरिमेंट करना, ग्रुप में शेयर करना ऑडियो। तो हाँ। स्टेजेस हमने अलग अलग देखी भी, सीखी भी। फिर खो जाना, परमात्मा की याद में खो जाना, ऐसे भी मेडिटेशन हमने किए हैं। फिर हम मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते, इसकी भी हमने बात देखी। फिर कैसे मोबाइल और भटकाने वाली चीजें, स्क्रीन, स्मार्ट स्क्रीन आदि से भी खुद को कैसे बचा के रखना है, या कैसे उसका लिमिटेड और स्मार्ट यूज करना है, ये भी हमने देखा था। ओके, 1 मिनट का गैप लेते हैं। हाँ। तब तक आप अब तक सुनाया हुआ मन ही मन में रिवाइज करें, या पॉइंट्स नोट करनी है तो नोट करें। ओके, मेरी स्पीड फास्ट होगी अभी क्योंकि मैं रिवाइज कर रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा दीदी। फास्ट है क्या? नहीं। ठीक है, रिवीजन होना चाहिए था ना, आपको लगता है? हाँ दीदी। ओके। ओके, सभी लोग पानी पी ले। हाँ दीदी। अगर आपको दिख रहा है तो मैंने मेरे बॉटल के ऊपर भी कुछ कुछ एफर्मेशन सोमान लिख के रखे हैं। तो हमने आपको जब जब ये पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक पानी भी चार्ज होता है। बाहर हाँ। लोग आज हीलिंग की दुनिया में वाटर चार्जिंग का भी पैसा ले रहे हैं। आपको परमात्मा हाँ। फ्री में सिखा रहा है कैसे वाटर चार्जिंग हाँ। करना है, तो आप रोज कर सकते हो। फूड हाँ। वाटर को चार्ज करके आप पी सकते हो, आपको बताया गया, इस बात पे बताया था मैंने। बॉटल का नहीं बताया था, पर मालूम है। ऐसा हाँ, शिवानी बाकी कभी कभी लोगों को पता करती है, थी। मीनाक्षी को पता है, या जो लोग यूट्यूब में भाई बताओ सुनते हैं? दीदी एक बार। यस, हाँ बता दो। एक सेकंड।
ठीक है। तो मैं फिर इसका ऑडियो शेयर कर दूंगी कि पानी कैसे चार्ज करना है, फूड कैसे चार्ज करना है, ताकि वो दूसरों को भी काम आएगा। फिर हमने सृष्टि चक्र को भी समझने की कोशिश की थी। उसके बाद कोशिश नहीं की थी, बहुत समय दिया था हमने सूक्ष्म चक्रों को समय समझने के लिए। चारों युगों को भी समझा था, कैसे हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वो कैसे महत्वपूर्ण है, और कैसे जो घटना जब घट रही है वो तभी घटनी चाहिए। मेरे लिए सब कुछ सही समय पर सही ढंग से हो रहा है, ये भी हमने देखा था। रियलाइज करना नकारात्मकता को, और रिलीज करना उसको, और खुद को रिफ्रेश रखना, इस पे भी हमने एक बात की थी। जैसे ये व्यक्ति यहाँ पे दिख रही है आपको, ये अंधेरे में दिया लेके चल रही है, वैसे ही हम लोग भी अंधेरे में से अब उजाले की ओर जा रहे हैं। तो हमको खुद का अवलोकन करने के लिए हमने इस सृष्टि चक्र को अच्छे से समझा था कि हम कहाँ कहाँ से पास करके आए हैं, कौन से जीवन हम जी के आए हैं। तो इसीलिए हमको बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सारे जीवन को रिफ्लेक्ट करना, वो सारे जीवन को याद रखना, और उसके आधार पर अभी हम ऐसे बने हैं तो ऐसे क्यों बन गए हैं, इसका कनेक्शन पीछे बहुत सारे जन्मों से है। और अब हमको याद करना है तो कौन सा जन्म याद करना है? सतयुग का पहला जन्म, जहाँ पर श्री कृष्ण और श्री राधे के साथ हमारा जन्म होता है। तो इस दुनिया के अंदर के अच्छे समय को याद करके उसी तक फिर से जाने की हम कोशिश करेंगे, राइट। और जीवन के इम्बैलेंस को हटाने की कोशिश करेंगे। फिर हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की थी, अपने जीवन के लक्ष्य को तय किया था। समय रेखिक नहीं है, चक्रीय है, इस पे भी बात की थी। अलग अलग युगों का कालावधि देखा था, 1250, 1250, 1250, 1250, ऐसे 4 युगों की कालावधि देखी थी। और एक्स्ट्रा युग, लीप ईयर, संगम युग को बोला जाता है, जहाँ पे हमको परिवर्तन का आह्वान करता है समय, कि मैं बदल रहा हूं, अब तुम भी खुद को बदलो। समय बीतता जा रहा, काल नगारा सुना रहा, करना है सो कर ले भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। तो ये हमने देखा था कि संगम युग हमसे क्या बोल रहा है, राइट। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। फिर हमने स्वस्तिका के रूप में इसको समझा था, सृष्टि चक्र को घड़ी के रूप में स्वस्तिक को समझा था। फिर हमने कैसे ये चक्र अविरत है, इन्फिनिटी है, वो भी देखा था। कर्म के सिद्धांत को हमने समझा था। उसके बाद में हमने कर्म फिलॉसफी, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और कैसे फॉरगिवनेस करना है, कैसे किए हुए विकर्मों के लिए माफी मांगनी है। कर्मों के अलग अलग प्रकार, कर्म, अकर्म, विकर्म, पुण्य कर्म, इसके बाद सत्कर्म, इसकी जानकारी, नॉलेज हमने ली थी। और हमने उस दिन अच्छा कर्म करने का होमवर्क भी किया था, याद है आप लोगों को? आपने पूरा दिन भर दूसरों को शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देनी थी, जो भी आपको मिल रहा है उसको 7 गुणों से ब्लेसिंग्स देनी थी, याद है? यस। बाकी सब हाँ लोगों को याद दीदी। है? जितेंद्र जी कहाँ गायब हो गए थे, वापिस आ गए, मीनाक्षी जी? हाँ दीदी। याद है। हेलो मैडम। हाँ, आप कहाँ थे बीच में? हाँ मैडम, मैं ऑफिस गया था, थोड़ा काम था, बुलाए थे उसके लिए। अच्छा, ठीक है। फोन आया देखो था कितनी लगन ऑफिस है, में। कितनी लगन है, ऑफिस करके भी, भाग दौड़ते हुए भी, कैसे जैसे तैसे हो रहा है, अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान आपकी मेहनत देख रहा है, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा परमात्मा। आप जरूर पूरे वीडियो देख ओके। लेना, आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। और जो भी आज ज्वाइन नहीं कर पाए उनके लिए भी रिकॉर्डिंग है। पर रिकॉर्डिंग और लाइव का मतलब अलग अलग होता है। पर आप लोग जो भी प्रश्न है ना, मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं प्लीज, ठीक है? ओके। क्योंकि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको तो समझ के लेना ही होगा। फिर हमने देखा था कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य ही बनते हैं, हम 84 लाख योनियां नहीं लेते। जानवर, कुत्ता, बिल्ली ना भगवान बनते हैं ना हम बनते हैं। हमको अगर अपने कर्मों की सजा मिलनी चाहिए तो हमको इंसान ही बनना है, ना कि हमको कोई जानवर बनना है। क्योंकि जानवरों की योनि में रियलाइजेशन, पश्चाताप जैसी कोई बातें नहीं होती। कोई कुत्ता कभी उपवास नहीं करता, कोई बकरी, बैल, कोई बीज बिल्ली कभी उपवास करते हुए दिखाई दिया आपको कभी? नहीं। नहीं दिखाई दी है ना। तो क्योंकि वह रियलाइजेशन की बात ही नहीं है। मतलब मनुष्य योनि के अंदर ही सारा पश्चाताप आदि चीजें हैं। और खुद को रियलाइज करके, खुद के कर्मों को समझ के, उसके अपोजिट अच्छे कर्म करने की क्या कहेंगे, प्रेरणाएं मनुष्य जन्म में ही है। सत्संग आदि मनुष्य जन्म में ही है।
फिर हमने ये कर्म का सिद्धांत सुंदर समझा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर अपने आप को, अपने जन्म को, अपने भाग्य को बदलना है तो हमको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे, जब तक हम कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे, तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमारी नाव आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक हम लंगर नहीं उठाएंगे, है ना। और चप्पू चलाते हैं रहे रात भर तो भी नाव वहीं पे रहेगी। हमारी नाव आगे तब जाएगी जब हम डेयरिंग करेंगे, लाइफ में परिवर्तन करेंगे, खुद के लिए खड़ा होंगे, खुद के लिए समय निकालेंगे। फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो, शाम में 6:30 से 7:30 का नुमा शाम का वक्त हो, हमको जानबूझकर अपने लिए या मोबाइल के अंदर 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज लेने के लिए अलार्म लगाना हो। उस टाइम अलार्म लगते ही खुद को स्थिर करना हो, खुद को प्रश्न पूछना है कि मैं पिछले 1 घंटे में, 2 घंटे में कौन सी अवस्था में था, क्या मेरा रिप्लाई था, रिएक्शन था, रिस्पॉन्स था, मेरी लोगों के प्रति भावनाएं क्या थी, मेरी वृत्तियां क्या थी, कर्म करने की मेरी इंटेंशन और इंटेंसिटी पे मेरा फोकस मैं उस 1-2 मिनट में डाल सकती हूँ। लेकिन इसके लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जो करते आए हैं उस करने से बाहर आके नया करना पड़ेगा, तो नए रिजल्ट्स आएंगे। फिर हमने एक स्टोरी सुनी थी बूढ़ी अम्मा की, जो झोपड़ी में चाबी गंवा देती है और बाहर ढूंढती है। याद है आप लोगों को? वो कंफर्ट जोन में क्या करती है वो हमने सीखा था। उसके फिर से हमने सीखा था कि कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे नहीं तो चाबी नहीं मिलेगी। याद है मीनाक्षी? हाँ दीदी। याद है सबको, ठीक है। फिर हमने अलग अलग साइंस के रिसर्च पर देखा था कि हम कैसे पुनर्जन्म में आते हैं और मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर पशु पक्षी नहीं बनते हैं। अलग अलग हमने स्टोरीज भी देखी थी। हाँ, कर्म कर्म सत्कर्म। फिर उसके बाद में अंतमति सो गति, इस पे भी बात किया था। ये कल्प वृक्ष का पिक्चर भी हमने कल परसों खत्म किया, इस पर भी हमने बात किया। इसका तो छोटा सा वीडियो भी बनाया है हमने। फिर हमने ये सीढ़ी को भी कुछ आपने वीडियोस के थ्रू समझा है और कुछ लाइव सेशन से समझा है। ये सीढ़ी से हमने समझा था कि हमारे आत्मा की अवस्था को दिखाता है। मतलब चक्र में क्या दिखाता है कि हम कैसे अविरत घूमते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। और सीढ़ी में दिखाते हैं कि हम कैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गिरते हैं, नीचे से ऊपर से नीचे गिरते हैं, और नीचे से ऊपर कैसे परमात्मा की याद की, प्यार की लिफ्ट हमको ऊपर चढ़ाती है। मतलब ऊंचा चढ़ना है तो केवल एक जन्म संगम युग का, और उतरना है तो हमको 84 जन्म लगते हैं। हम धीरे धीरे उतरते हैं, फटाक से ऊपर से नीचे नहीं गिरते हम स्लाइडर की तरह। हम पहले सतयुग में कितने जन्म लेते हैं? 8 जन्म। वहां कैसे दैवी घराना होता है, वहां कैसे केवल 9 लाख की आबादी होती है। तो इतने सारे लोगों में, इतने कम लोगों में इतनी सारी दुनिया को बांटा जाता है। तो हर एक के पास बहुत होता है, बहुत। इसलिए वहां पे कोई किसी का लूटने की इच्छा नहीं रखता। तेरे मेरे की भावना, ईर्ष्या द्वेष नफरत वहां पे नहीं होती। और क्यों नहीं होती, वो भी हमने लॉजिकली समझा था। फिर हमने देखा था कि सतयुग के अंदर हम 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण चंद्रमा की तरह या फिर सूर्य की तरह। इसलिए वहां पर सूर्यवंशी कहते हैं, क्योंकि सूर्य भरपूर होता है, उसकी कलाएं घटी हुई नहीं होती। इसलिए हमने नारायण मतलब सूर्य नारायण, है ना, ऐसे बोलते हैं लक्ष्मी नारायण। तो सूर्य की उपमा हम उनको क्यों देते हैं? फिर हमने देखा था कैसे वो दो ताजधारी है, एक उनको सोने का मुकुट है और दूसरा उनके सिर के पीछे और एक ताज है पवित्रता का, लाइट का ताज दिख रहा है ना, दो दो ताज है। सतयुग और त्रेता युग में ही ये दो ताज होते हैं। जब हम मनुष्य बन जाते हैं तो इस दुनिया के राजा महाराजाओं को केवल सोने का ताज, चांदी का ताज होगा। आजकल तो डुप्लीकेट ताज है, और आजकल तो आज के हमारे देख लो पंत प्रधान को तो कांटों का ताज है। लोग नीचे उतारने पर है, लोग मारने पर है, उनकी सुपारियां भी देते हैं। तो आज की दुनिया का कोई भी जिम्मेदारी वाला ओहदा, ओहदे वाला पद है, मतलब लीडर है, लीडरशिप है, तो वो कांटों का ताज है। सतयुग के ताज ऐसे नहीं थे। द्वापर युग के बाद जो ताज मिले, उनके साथ में ये डबल ताज नहीं था। आपको दिख रहा है ये व्हाइट रंग का गोल गोल कवच दिख रहा है सबको? लक्ष्मी नारायण के मेरा ये दिख रहा है, कर्सर घूम रहा है। हम्म। हाँ, हाँ ठीक है। दीदी। ये लाइट का ताज मतलब पवित्रता का। मतलब गृहस्थ मार्ग में थे श्री लक्ष्मी नारायण, पर वहां पे हमारी पैदाइश विकार के बल पर, काम वासना के बल पर नहीं होती थी। वहां पर आध्यात्मिक रिश्ते थे, या फिर वहां पर आत्मिक रिश्ते थे, और एक दूसरे को बहुत सम्मान से रखते थे। इसलिए श्री और लक्ष्मी और श्री नारायण इक्वल खड़े हैं, ना कि लक्ष्मी पैर दबा रही है। वहां पे स्त्री की अवहेलना नहीं होती थी,
स्त्री को भी सम्मान, पुरुष को भी सम्मान, दोनों मिलकर प्रजा की संभाल करते थे, दोनों को इक्वल राइट्स थे। और ये दोनों भी युगों में था, मतलब 2500 साल तक इस दुनिया में दोनों को इक्वल मर्तबा था। द्वापर युग के बाद भी था, पर पुरुष प्रधान संस्कृति आई, और फिर जो शक्ति स्वरूपा थी उसको अबला बनाया गया, उसको उपयोग करके फेंका गया, यूज एंड थ्रो की चीज समझा गया, उसको पैरों की जूती समझा गया, उसकी शास्त्रों में भी अवहेलनाएं हुई, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अवहेलना हुई, अपमान हुआ, निंदा हुआ, उस पे बहुत अत्याचार ढाए गए। फिर परमात्मा फिर से संगम युग पर आकर वंदे मातरम कह के उन्हीं शिव शक्तियों के सिर पर इस ज्ञान का कलश रखते हैं। मतलब ये ज्ञान देने की पूरी जिम्मेदारी परमात्मा माताओं कन्याओं को देते हैं। फिर भाई बहनें भी यहाँ पे दोनों भी आते हैं, लेकिन मतलब फर्स्ट लीडरशिप यहाँ पे स्त्रियों को दी जाती है। फिर हमने देखा कि भक्ति कैसे अव्यभिचारी थी, अकेले शिव परमात्मा की हम भक्ति करते थे। फिर कैसे भक्ति व्यभिचारी हुई, मतलब एक की जगह पे दो, दो की जगह पे चार की पूजा करने लगे। हमारा माइंड कैसे डाइवर्ट होता गया, एकाग्रता से अनेकाग्र कैसे हो गए हम, हमारे अग्र में बहुत सारे देवी देवताएं भी आ गए। फिर हमने देवी देवताओं को और परमात्मा को भी मिक्स कर डाला, बाप को बेटा बना दिया, बेटे को बाप बना दिया। परमात्मा बाप है और बाकी सब बच्चे हैं, लेकिन हमने बच्चों को भी बाप बोलना शुरू किया। इतने से ही हमको शांति नहीं मिली, हमने फिर पांच तत्वों की भी पूजा की, मतलब जो देता है वो देवता है हमारे हिसाब से, तो हम मनुष्यों ने फिर पांच तत्वों को भी पूजना शुरू किया। अब ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद की भावना से पूजना अलग है, हमने अंधश्रद्धाओं से पूजना शुरू कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे तो शायद कोप हो जाएगा, वट सावित्री की पूजा नहीं करेंगे तो शायद ये हो जाएगा। फिर जिनके पति शांत हो गए हैं, क्या उन्होंने वट सावित्री की पूजा नहीं की थी? तो या फिर जो वट सावित्री की पूजा करते हैं उनके पति जिंदा रहते हैं, और जो क्रिश्चियनिटी में दूसरे धर्मों में नहीं करते उनके पति जिंदा नहीं रहते? या फिर जिन्होंने आयुष्य भर पूजा की है, क्या उनको कभी धोखा नहीं होता उनके पतियों को? तो एक्चुअली, या क्या उनके पति कभी छोड़ के नहीं जाते? तो क्या कहन, मतलब ये अंधश्रद्धाओं का इतना बोलबाला हो गया। तो हम अव्यभिचारी भक्ति से व्यभिचारी भक्ति, व्यभिचारी भक्ति से क्या कहेंगे, पांच तत्वों के पुजारी, पांच तत्वों के पुजारी से मनुष्यों के भी पैर धोने लगे। आजकल तो गुरुओं के पैर धो के पीते हैं, आजकल गुरुओं का बहुत बोलबाला है। फिर मनुष्यों की भी पूजा शुरू की हमने। फिर रूपकात्मक अलंकारिक भाषा में जो बनाए गए देवता थे, हमने उनको भी पूजना शुरू किया। मतलब हमारा सारा बिगड़ गया भक्ति का माहौल। पहले हम बहुत श्रद्धा से पूजन करते थे, मानते थे, और वैसा बनने की कोशिश करते थे, क्योंकि पश्चाताप की भावनाएं थी कि हम क्यों देवता पद से नीचे उतरे। लेकिन द्वापर युग के खत्म, कलयुग के खत्म होते होते वो सारी भावनाएं नष्ट हो गई, और स्त्री को अत्याचार सहना पड़ा। जिनको 9 दिन नवरात्रि में मानते हैं उसी को बाद में डुबो देते हैं, जिस गणेश जी की 10 दिन पूजा करेंगे उनको ही डुबोएंगे, और कैसी कैसी अवहेलनाएं करते हैं। अगर डूबती नहीं है मूर्ति तो उसको पैरों से मार मार के डुबाते हैं। मतलब आप लोगों को वीडियो भी आए होंगे ना ऐसे। तो देवी देवताओं की मूर्तियों की इतनी अवहेलनाएं की है। उसके बाद वही लोग अपने धर्म को भूलने के कारण खुद को मुस्लिम, खुद को पोर्तो, खुद को मुगल कह कह के इन्होंने भी देवी देवताओं की कितनी अवहेलनाएं की, कितने मंदिर तोड़े, कितने देवी देवताओं के, आप देखोगे अभी भी मंदिरों में जाके पुरातन सारे मूर्तियों के छाटे हुए हैं अंग। मतलब इतनी घृणा एक दूसरे के साथ में धर्म के नाम पर करने लगे, तो धर्म सारा मिट गया, अधर्म का अधर्म का बोलबाला हो गया। तो ये सारा हमने इनमें देखा था। फिर उसके बाद में ये हमने दोनों भी स्वरूप में समझा, और फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा कि ये सारा ज्ञान आपको अभी हमने सुना दिया, राइट। अभी भी कुछ शास्त्र वाले आपको ये बोलेंगे कि अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है, जबकि ये ज्ञान हमको समझा रहा है कि अब कलयुग छोटा बच्चा नहीं, थोड़ा सा बच्चा है, और उसकी भी अंत आ चुकी है, अंत की भी अंत का समय है। विश्व में धर्म के नाम पर युद्ध भी शुरू हो गए हैं, गृह युद्ध भी शुरू हो गए हैं, आपस में ही लड़ाने की तैयारियां शुरू है। देखो, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू के दुश्मन बनकर बैठे हैं, सारे धर्म एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। धर्मों का स्थापना हुई थी शांति के नाम पर, आज धर्म के नाम पर लोग खुद के, क्या कहेंगे, रोटियां सेक रहे हैं, खुद के उल्लू सीधे कर रहे हैं। तो यहाँ पर अधर्म ने घेरा हुआ है।
माया ने, विकारों ने हमको ग्रसित किया हुआ है। विकारों के अग्नि पर ये दुनिया जल रही है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, वेंटिलेटर पे है जैसे ये दुनिया। फिर भी ऐसे वक्त में उस संगम काल पर स्वयं भू स्वयं पर आ चुका शिव है, और वो अपना ज्ञान अब हम सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के माध्यम द्वारा हमको दे रहा है। अभी भी हमको ये ज्ञानामृत सुनकर सोए रहना है कुंभकर्ण की तरह, या हमको जागना है, खुद के लिए स्टैंड करना है, ये अभी आप लोगों के हाथ में है। राइट? तो एक सॉन्ग में आपको बाद में शेयर करूंगी। फिर परमात्मा के क्या क्या कर्तव्य है, उस पे भी बहुत सुंदर सेशन हमने उस दिन देखा था। फिर 8 शक्तियां कैसे हमारी विकसित होती है, वो भी हमने देखा था। तो ये सब हमने देखा, और अब आपका एडवांस वाला जो कोर्स होगा उसमें आपको पॉजिटिविटी का जो सोर्स है वो आपको अभी समझाया जाएगा। तो अगले कोई भी सेशन आप मिस ना करें। अब अगले सारे सेशन छोटे छोटे होंगे, आधे आधे घंटे के। उसमें हम आपको परमात्मा के महावाक्य कैसे सुनने होते हैं, पॉजिटिविटी कैसे कलेक्ट करनी होती है, स्टडी कैसे करना है, ये सब कुछ उसमें हम आपको समझाएंगे। ठीक है? तो आज का सेशन यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। आपके जो भी सवाल है आप ग्रुप में हमको पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू। आज का रैपिड स्पीड से हमने सारा ही कोर्स आपका कवर किया है। इसमें से जो जो आपको लगता है नहीं हुआ तो आपको वीडियो जाके पीछे देख लेना है। कल का दिन आपको गैप देंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। थैंक्स मैडम। ओम शांति। ओम शांति।